प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी लोगों का आपके प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म, प्यारा सा यूट्यूब चैनल एग्जाम संग्रह पे। मेरा नाम है अनुज सर और मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं फिजिक्स के सभी इंपॉर्टेंट जितनी भी भौतिक राशियां हैं उन सबका एसआई मात्रक, जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्यारे बच्चों पूछा जाता है। चाहे आप रेलवे को उठा के देख लीजिए, एसएससी जीडी हो, एमटीएस हो, सीजीएल हो, हर जगह पे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि सबसे पहले फिजिक्स में आपको सभी भौतिक राशि का एसआई मात्रक पता होना बहुत जरूरी है। तो साथियों, मेरा निवेदन होगा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको अब हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छा क्वालिटी कंटेंट आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा और इस वीडियो को प्लीज लाइक कर लीजिए और वीडियो कैसा लगा आखिरी में कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग आखिरी तक इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल आपके सामने दिख रहा है, लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है। लंबाई भी एक भौतिक ही राशि है, भौतिक राशि ही है। तो दूरी हो, लंबाई हो, जिस तरीके से पूछे, इसका एसआई मात्रक क्या होता है बच्चों? मीटर होता है भाई, मीटर मीटर होता है। दूसरा, द्रव्यमान का एसआई मात्रक। एसआई मात्रक मतलब सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल की बात की जाती है। तो द्रव्यमान को हम मापते हैं किसमें? किलोग्राम में। ये अलग बात है कि इसके और भी कई सारी राशियां अलग अलग पद्धति में अलग होता है, सीजीएस पद्धति में अलग होता है, एफपीएस पद्धति में अलग होता है। तो हम यहाँ पे एसआई मात्रक की बात कर रहे हैं। समय का एसआई मात्रक क्या होता है? समय को हम एसआई अगर मात्रक की बात करें तो हम सेकंड में इसको क्या करते हैं? लिखते हैं सेकंड में। इसमें लिखते हैं मेरे भाई सेकंड में। तापमान का एसआई मात्रक क्या होगा? तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है। बाकी सेल्सियस फारेनहाइट भी मात्रक है, लेकिन हम एसआई मात्रक की बात कर रहे हैं। तो तापमान का एसआई मात्रक क्या होगा मेरे भाई? केल्विन। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। अब आप सब लोग जानते हो V बराबर I इंटू आर होता है। चलो वहां से हम अलग निकाल लेंगे। I बराबर क्या होता है? Q बाई टी। प्रति एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा की प्रबलता I कहते हैं। और Q क्या है? आवेश है, तो आवेश का मात्रक कूलम्ब होता है और नीचे समय का मात्रक सेकंड। तो कूलम्ब प्रति सेकंड, इसको वैज्ञानिक नाम के सम्मान में एम्पियर कहा जाता है। तो 1 एम्पियर बराबर हम लिख देंगे 1 कूलम्ब प्रति सेकंड। तो कूलम्ब प्रति सेकंड भी पूछा जा सकता है ऑप्शन में, याद रखिएगा। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक प्यारे बच्चों क्या होता है? कैंडेला होता है मेरे भाई। पदार्थ की मात्रा, किसी भी पदार्थ की मात्रा अगर आप व्यक्त कर रहे हैं तो पदार्थ की मात्रा को व्यक्त करने के लिए मेरे साथी मोल का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? मोल का। अगर मान लीजिए आपको कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को व्यक्त करना है, सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा को व्यक्त करना है, नाइट्रिक अम्ल को व्यक्त करना है, पोटेशियम डाइक्रोमेट को व्यक्त करना है, कोई भी रासायनिक पदार्थ को अगर आप व्यक्त करते हैं तो उसको मोल में आप व्यक्त करते हैं। किसमें? मोल में। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? बल एफ बराबर क्या होता है? एम इंटू ए, यानी कि द्रव्यमान गुना में त्वरण। अब यहां पर द्रव्यमान का एसआई मात्रक केजी होता है और त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये हो गया केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब ये किसके बराबर होता है? न्यूटन के बराबर। तो अगर आप चाहें तो 1 न्यूटन बराबर 1 केजी प्रति मीटर स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कह सकते हैं। तो न्यूटन होगा वैज्ञानिक नाम के सम्मान में। ठीक है। ऊर्जा का एसआई मात्रक आप सबको पता होना चाहिए। ऊर्जा के बारे में जूल ने बताया, वैज्ञानिक का नाम था जूल, इसलिए उनके नाम के सम्मान में जूल ही दिया जाता है। क्या दिया जाता है? जूल। अब 1 जूल किसके बराबर हो गया? ये ऊर्जा है, कार्य है। कार्य बराबर क्या होता है? W बराबर क्या होता है? आप सब लोग जानते हैं W बराबर क्या होता है? कार्य। कार्य का अगर आप सूत्र लगा लें, कार्य कहिए चाहे ऊर्जा कहिए, उसका अगर आप सूत्र निकालोगे तो वहां से भी आप ऊर्जा का एसआई मात्रक निकाल सकते हो। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो। शक्ति का एसआई मात्रक, शक्ति मतलब पावर जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, वैज्ञानिक नाम के सम्मान में जेम्स वाट। बाकी P बराबर W बाई टी होता है। P बराबर W बाई टी या ऊर्जा बाई समय, टाइम। तो ये W क्या है? कार्य हो गया, चाहे आप इसको ऊर्जा भी समझिए। तो ये जूल हो गया, बट्टा में समय का सेकंड होता है, और ये क्या होता है? वाट। तो आप चाहें तो 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड लिख सकते हो। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? दाब। दाब के बारे में किसने बताया था? पास्कल जी ने। उनके नाम के सम्मान में हम पास्कल लगा देते हैं। और अगर आप निकालना चाहें तो प्रेशर बराबर क्या होता है? फोर्स बट्टा में एरिया।
ये न्यूटन और ये नीचे मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी हो सकता है। अब अगर देता है कि भाई पास्कल दिया है तो पास्कल लगा दीजिए, और पास्कल नहीं दिया है, अगर ये दिया है तो ये भी होगा, क्योंकि हम सूत्र से भी बच्चों एसआई मात्रक निकालते हैं मेरे भाई। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? आवेश को हम व्यक्त करते हैं कूलाम में, इसलिए कूलाम कहेंगे। इसका मात्रक क्या कहेंगे? कूलाम। विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत विभव को हम व्यक्त करते हैं वोल्ट में, इसलिए वोल्ट लिख दें। प्रतिरोध का एसआई मात्रक, प्रतिरोध जिसके बारे में ओम जी ने बताया था, इसलिए इसका एसआई मात्रक हम क्या कह देंगे? ओम। वैसे अगर आप चाहते हैं तो V बराबर I इंटू आर होता है, तो आर यहां से निकाल सकते हैं आप, आर ही तो प्रतिरोध है ना, V बट्टा में I, तो ये भी क्या हो गया? वोल्ट, वोल्ट बट्टा में एम्पियर। तो अगर आप चाहें तो ओम को व्यक्त कर सकते हैं, 1 ओम बराबर 1 वोल्ट प्रति एम्पियर। आगे आवृत्ति का एसआई मात्रक, आवृत्ति साइकिल पर सेकंड जिसको हम कहते हैं मेरे भाई हर्ट्ज, हर्ट्ज कहा जाएगा, हर्ट्ज इसका मात्रक होगा। वेग का एसआई मात्रक, वेग बराबर क्या होता है? निश्चित दिशा में तय की गई दूरी बट्टा में समय, यानी विस्थापन बट्टा में समय। विस्थापन भी एक प्रकार का दूरी है, मीटर होगा बट्टा में सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड होगा, मीटर प्रति सेकंड। त्वरण का एसआई मात्रक अगर आपसे पूछा जाए तो त्वरण बराबर क्या होता है? अगर आप निकालेंगे तो आपको निकल जाएगा मीटर बट्टा में सेकंड स्क्वायर, यानी कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। संवेग, संवेग मतलब पी बराबर द्रव्यमान गुना में वेग होता है। द्रव्यमान का होता है केजी और वेग का होता है मीटर प्रति सेकंड, तो केजी मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा संवेग का एसआई मात्रक। घनत्व का एसआई मात्रक आपसे पूछा जाएगा, घनत्व बराबर क्या होता है? डेंसिटी बराबर मास बट्टा में वॉल्यूम। क्या होता है मेरे भाई? मास बट्टा में वॉल्यूम। अब मास की अगर बात करी जाए तो मास द्रव्यमान होता है, और द्रव्यमान का मात्रक हो गया केजी, और बट्टा में वेलोसिटी का क्या होता है? अरे वेलोसिटी नहीं है, ये आयतन है, मीटर की, हाँ मीटर क्यूब, तो केजी प्रति मीटर क्यूब लिखा जाएगा, केजी प्रति मीटर क्यूब। कार्य का एसआई मात्रक जूल, ये हमने पढ़ा है। कोण का एसआई मात्रक क्या होता है? देखिए कोण को अगर हम व्यक्त करते हैं तो रेडियन में एसआई की बात करी जाए तो, और ठोस कोण की बात करी जाए तो स्टेरेडियन में। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट ही होता है। विद्युत शक्ति पूछे चाहे सामान्य अगर शक्ति की बात करी जाए तो हम क्या कहते हैं? P बराबर W/T। P क्या है? पावर। शक्ति बराबर कार्य बट्टा में समय हम लिखते हैं मेरे दोस्त। कार्य बट्टा में क्या लिखते हैं मेरे भाई? समय लिखा जाता है, कार्य बट्टा में समय। और आपको पता है कि कार्य का मात्रक जूल होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है, इसलिए जूल प्रति सेकंड अगर आप लिखते हैं जूल प्रति सेकंड, तो ये किसके बराबर हो गया? 1 वाट के बराबर। तो आप वैज्ञानिक नाम के सम्मान में, चूंकि शक्ति के बारे में जेम्स वाट ने बहुत ही डीपली अध्ययन किया था, इसलिए उनके सम्मान में भाई इतना मेहनत उन्होंने किया है, तो उनका नाम सदियों तक, पीढ़ी तक चलने चाहिए, इसलिए उनके सम्मान में दिया जाता है यह मात्रक का नाम वाट। अब जैसे बल के बारे में न्यूटन जी ने काम किया, तो उन बल के लिए बल का मात्रक न्यूटन इस्तेमाल कर लेते हैं। कार्य के बारे में, ऊर्जा के बारे में जूल हम रख लेते हैं, वैसे ही हो गया, तो ये वाट यहां पे लिखेंगे। अब आ गया चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक बताइए। किसका? चुंबकीय फ्लक्स की बात हो रही है। यहां पे ऑप्शन दिया गया वेबर, टेस्ला, हेनरी और वोल्ट। अब यहां पे आपको बताना है मेरे भाई, सभी लोग ध्यान दीजिए, यहां पे आपका वेबर हो जाएगा, वेबर मात्रक, आगे एक्सप्लेन भी कर दूंगा। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक आपसे पूछा जाएगा तो टेस्ला कह दीजिएगा। क्या कहिएगा? टेस्ला। प्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या होता है मेरे भाई? हेनरी होता है। प्रेरकत्व का इंडक्टेंस कहते हैं। धारिता का एसआई मात्रक फैराड होता है, एफ लिखा जाता है। क्या लिखते हैं? एफ। अभी और डिटेल में चलेंगे। प्रकाशीय फ्लक्स की अगर बात करी जाए तो प्रकाशीय फ्लक्स का अगर पूछा जाए तो ल्यूमेन कहिएगा। क्या कहिएगा? ल्यूमेन। प्रकाश तीव्रता का एसआई मात्रक अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या कहिएगा? यही ज्योति तीव्रता जिसको कैंडेला कहते हैं। और प्रकाशीय प्रदीप्त का एसआई मात्रक अगर आपसे पूछा जाए तो आप इसको लक्स कहिएगा। आगे चलिए, अगर आपसे सवाल पूछा जाता है इसके बारे में कि चलो भाई बता दो हमको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक क्या होता है, तो चलो आप लोग पढ़े होंगे F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है। आपसे इसके बारे में पूछ रहा है तो भाई इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा? इसका पूछ रहा है ना, इसका पूछ रहा है, तो
तो आप निकाल लेंगे एफ आर स्क्वायर बट्टा में Q1 Q2। एफ क्या होता है? न्यूटन, और दूरी मीटर स्क्वायर, और ये कुलम्ब इंटू कुलम्ब, कुलम्ब का स्क्वायर हो गया, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कुलम्ब स्क्वायर हो जाए। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कुलम्ब स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होगा? अब वहां से आप एप्सिलॉन नॉट का मात्रक भी निकाल सकते हैं। के व्युत्क्रमानुपाती 1/एप्सिलॉन नॉट होता है, तो एप्सिलॉन नॉट भी अगर आप निकालना चाहें, आप सीधा ऐसे लिख देता हूं मैं, एप्सिलॉन नॉट व्युत्क्रमानुपाती 1/k। भाई नियतांक होगा तो नियतांक का कोई मात्रक नहीं होता, इसलिए आप यहाँ पे बराबर भी लिख सकते हो। के का मात्रक अभी आपने लिखा था न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कुलम्ब स्क्वायर, ये सब ऊपर चले जाएंगे, इनके खोपड़ी पे -1 लग जाएगा, इसके खोपड़ी पे -2, और यहाँ पे -2 है, ऊपर चला गया तो खोपड़ी +2 हो गया। तो प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, तब सेंटीमीटर, ये सॉरी सेंटीमीटर नहीं है, कुलम्ब है, कुलम्ब स्क्वायर है। ये सब चीजें आपको ध्यान रखना है। तो एन के खोपड़ी पे -1, एम के खोपड़ी पे -2 और सी के खोपड़ी पे 2 लग जाएगा। विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होगा? विद्युत क्षेत्र का मतलब होता है प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको एफ लिखते हैं, ई लिखते हैं। ई बराबर सूत्र होता है एफ बटा में क्यू, और एफ का मतलब हो गया न्यूटन, और क्यू मतलब आवेश, जिसको कुलाम्ब लिखते हैं, तो न्यूटन प्रति कुलाम्ब। न्यूटन प्रति कुलाम्ब यहां पे दिख रहा है, लेकिन ठहरिए जरा, रुकिए। आप चूंकि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं अगर, तो आपको दूसरा ऑप्शन भी पता होना चाहिए, ठीक है ना? तो वो मैं यहां पे नहीं दिया हूं, परीक्षा में आपका एक ही ऑप्शन सही होगा, लेकिन मैं थोड़ा आपको घुमाने का प्रयास किया हूं कि आप पूरा चारों ऑप्शन पे एक बार ध्यान दीजिए। E बराबर एक और सूत्र होता है, अगर विभव प्रवणता की बात करी जाए तो E बराबर -dV बटा में dx। तो ये वोल्ट हो गया बटा में मीटर, एसआई मात्रक में माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं होता है, तो वोल्ट प्रति मीटर भी होता है, जिसको आप ऐसे लिखें या चाहे आप वोल्ट प्रति मीटर ऐसे लिख दें। तो ये ऑप्शन बी भी होगा। तो आपके परीक्षा में हो सकता है ए और बी दोनों दे दे ऐसे करके, तो ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है ना? यानी अब आप एक से अधिक ऑप्शन भी सही हो सकता है, किसी में एक भी सही हो सकता है, इसलिए बड़े ध्यान से देखिए सभी लोग। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होगा? विद्युत फ्लक्स का मतलब ये फाई की बात हो रही है, फाई बराबर सूत्र क्या होता है? ई डॉट ए। ई का मतलब एनसी इनवर्स, अभी हमने निकाला था, ई का मतलब एनसी इनवर्स, ये एरिया हो गया मीटर स्क्वायर, तो देखिए न्यूटन प्रति कूलम मीटर स्क्वायर। अब दूसरा आपने क्या पढ़ा था? ई का एक वोल्ट प्रति मीटर, तो भैया ई के जगह पे आपने लिख दिया वोल्ट प्रति मीटर, एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर, तो दो में से एक चला गया तो सिर्फ वोल्ट मीटर बचा बच्चों, वोल्ट मीटर। विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? अब यहां पर मेरे भाई लोग विद्युत विभव की बात हो रही है, V बराबर W बट्टा में Q। W का मतलब हो गया जूल और बट्टा में ये सेकंड, तो जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड की बात हो रही है। अरे सॉरी यार, मैं क्या ही लिख, ये V बराबर क्या होता है ध्यान रखिए, W/Q, तो यहां पर क्या होगा? विद्युत विभव का एसआई मात्रक है ना, हाँ, तो ये जूल और ये प्रति कूलम्ब, जूल प्रति कूलम्ब क्या हो जाएगा मेरे भाई? जूल प्रति कूलम्ब, जूल प्रति कूलम्ब। ध्यान रखिएगा सभी लोग, विद्युत विभव का एसआई मात्रक जूल प्रति कूलम्ब भी होता है, लेकिन ऑप्शन में तो सर ये नहीं दिया है, तो भाई विभव है वोल्ट भी होगा, इसके पहले हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था, ये भी का मतलब वोल्ट हो गया, तो आप सीधे वोल्ट भी लिख सकते हैं केवल, या जूल प्रति कूलम्ब भी लिख सकते हैं। चलिए, द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक आपसे पूछा जा सकता है। द्विध्रुव आघूर्ण किसको कहा जाता है? दो छोटे आवेश अगर आपस में कुछ अल्प दूरी पर हो, इसका आवेश +Q और इसका -Q, ठीक है, परिमाण दोनों बराबर, बस विपरीत आवेश का होगा, तो द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होता है? Q, यानी कि एक आवेश और इंटू इनके बीच का दूरी L। ये क्या हो गया? आवेश है तो कूलम्ब और दूरी है तो मीटर, तो कूलम्ब मीटर कहेंगे, ये सेंटीमीटर नहीं है, इसीलिए C कैपिटल लिखा गया बड़ा अक्षर में कि कूलम्ब और ये मीटर। संधारित्र की धारिता का एसआई मात्रक आपसे बताया गया कि फैराड तो होता ही है, लेकिन फैराड के अलावा प्यारे बच्चों, चूंकि धारिता C बराबर Q बट्टा में भी होता है, आवेश बट्टा में विभवांतर, आवेश बट्टा में विभवांतर, तो आवेश क्या होता है भाई? कूलम्ब बट्टा में ये वोल्ट, कूलम्ब प्रति वोल्ट, यानी ये और ये दोनों सही है,
यानी उपरोक्त बी एंड सी दोनों। तो यहां बी और सी दोनों पे हमारा टिक सही जाएगा। परावैद्युत सामर्थ्य का एसआई मात्रक आपको बताना है। परावैद्युत सामर्थ्य का एसआई मात्रक क्या होता है, यहां पर सभी लोग बताएंगे प्यारे साथियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा सवाल है और बहुत ही बढ़िया सा। चलिए चलिए बताइए, परावैद्युत सामर्थ्य। परावैद्युत सामर्थ्य का मतलब हो जाता है वोल्ट बटा में मीटर, यानी कि वोल्ट प्रति मीटर कहा जाएगा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक, विद्युत धारा का एसआई मात्रक, विद्युत धारा आई बराबर क्या होता है, क्यू बटा में टी। क्यू क्या है, आवेश यानी कूलम्ब, और बटा में ये समय, तो कूलम्ब प्रति सेकंड भी हो जाएगा और वैज्ञानिक नाम के सम्मान में एम्पियर भी हो जाएगा। प्रतिरोध का एसआई मात्रक तो ओम भी होता है और वोल्ट प्रति एम्पियर भी होता है, ये हम दोनों आपको पीछे बता चुके हैं। विभवांतर का एसआई मात्रक वही V बराबर W बाई क्यू, जूल प्रति कुलम्ब भी हो सकता है, वोल्ट भी हो सकता है, यानी कि उपरोक्त दोनों हो जाएगा। प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता क्या होता है, चूंकि देखिए R बराबर आप पढ़ते हैं रो एल बाई ए, ये रो प्रतिरोधकता कहलाता है, और रो बराबर क्या हो जाएगा, R इंटू ए बटा में एल। R क्या है, ओम, प्रतिरोध है तो मात्रक ओम हो गया, और ये क्षेत्रफल है मीटर स्क्वायर, और नीचे एगो मीटर रहेगा, एगो मीटर से एगो मीटर कट गया तो ओम मीटर बचा। क्या बचा मेरे भाई, ओम मीटर, ये ओम मीटर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बताइए, ओम मीटर लगा दिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ओम मीटर। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, विद्युत शक्ति की बात वही आ गई। विद्युत शक्ति बराबर हमने क्या कहा, P बराबर E बटा में T लिखिए, चाहे W बटा में T लिखिए। ये ऊर्जा बटा में समय, ऊर्जा होता है जूल बटा में सेकंड, तो जूल प्रति सेकंड भी होता है और वैज्ञानिक नाम के सम्मान में वाट भी होता है, यानी ये दोनों होगा तो आपको बढ़िया से ऑप्शन देखना रहेगा। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या हो सकता है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक प्यारे बच्चों टेस्ला होता है। क्या होता है, टेस्ला। अब ये चुंबकीय क्षेत्र B लिखते हैं, जो किसके बराबर होता है, फ्लक्स बट्टा में एरिया होता है, फ्लक्स बट्टा में एरिया। और फ्लक्स का क्या होता है मात्रक, फ्लक्स का होता है वेबर और बट्टा में मीटर स्क्वायर, तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी हम इसको कह सकते हैं, वेबर मीटर स्क्वायर। यहां पे दिख रहा है ना आप लोगों को, यानी टी और सी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन टी और सी। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक पूछा जा रहा है। अब चुंबकीय फ्लक्स निकाल लीजिएगा, वेबर होता है, मैंने आपको यहां पे बताया फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है, वेबर पीछे भी पढ़ाया गया। स्वप्रेरकत्व, सेल्फ इंडक्टेंस जो होता है, स्वप्रेरकत्व, वो हेनरी कहा जाता है मेरे भाई। क्या कहा जाता है, हेनरी कहा जाएगा। प्रतिघात हो, प्रतिबाधा हो, प्रतिरोध हो, वो यहां पर ध्यान रखिएगा, सबका मात्रक ओम ही होगा। क्या होगा मेरे भाई, ओम ही होगा, ओम। चाहे प्रतिरोध हो, प्रतिघात हो, प्रतिबाधा हो, ये तीनों पूछेगा तो आपको ओम बताना है। धारितीय प्रतिघात पूछ दिया, अब लीजिए धारितीय प्रतिघात पूछा है, यहां पे बहुत बच्चे कंफ्यूज। प्रतिघात हो, प्रतिरोध हो, प्रतिबाधा हो, मैंने क्या बताया मेरे दोस्त, तीनों परिस्थिति में ये ओम ही होता है। ध्रुव प्राबल्य का एसआई मात्रक हमसे पूछा गया। ध्रुव प्राबल्य का मतलब पोल स्ट्रेंथ एम्पियर मीटर होता है, एम्पियर मीटर। चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक पूछा जा रहा है। चुंबकीय आघूर्ण मतलब क्या होता है, करेंट इंटू एरिया, करेंट गुना में एरिया, और करेंट का होता है एम्पियर और ये मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर मतलब ऑप्शन नंबर डी, म्यू बराबर आई इंटू ए होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक पूछा जा रहा है, ये वही टेस्ला की बात हो गई, टेस्ला जो पीछे पढ़ चुके हैं। प्रकाश वर्ष दूरी को मापता है, दूरी का मात्रक होगा, ये भौतिक राशि दूरी को मापा जाता है। तो आप सुनिए, देखिए यहां पर दो चीजें हैं, एक है कि दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है, तो दूरी का एसआई मात्रक पूछेगा मेरे दोस्त तो आप मीटर लगाना, बट आपसे ये पूछ रहा है कि भाई ये बता दो कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष तो मात्रक किसका है, दूरी का, हम इससे दूरी मापते हैं। अब चाहे मान लीजिए हमने पूछा कि समय का एसआई मात्रक क्या है, तो आप कहोगे कि समय का एसआई मात्रक पूछा है मतलब सेकंड होगा। और दूसरा सवाल यह पूछा जा रहा है कि मिनट किस भौतिक राशि का मात्रक है, यानी मिनट में किस राशि को आप व्यक्त करते हो, समय को ही ना। हाँ, यह अलग बात है कि मिनट समय का एसआई मात्रक नहीं है, एसआई मात्रक तो सेकंड है, पर मिनट भी किसको बताता है, समय को ही बताता है। लेंस की क्षमता का
एसआई मात्रक। लेंस की क्षमता P बराबर आप लोग पढ़ते हैं 1/f। फोकस दूरी मीटर में होना चाहिए, अगर मीटर में होता है 1/मीटर मतलब प्रति मीटर कह लीजिए, चाहे डायोप्टर भी कहते हैं तो प्रति मीटर या डायोप्टर ये दोनों हो जाएगा। प्रति मीटर या डायोप्टर भी कहते हैं तो ये डायोप्टर के भी बराबर होगा, डायोप्टर, ठीक है ना। तो डायोप्टर या प्रति मीटर दोनों कह लीजिएगा। प्लांक नियतांक का एसआई मात्रक क्या होता है? प्लांक नियतांक आप लोग पढ़े होंगे, E बराबर H इंटू न्यू होता है। H को ही हम प्लांक नियतांक कहते हैं और ये E बटा में न्यू। E क्या है? ऊर्जा। ऊर्जा बटा में ये न्यू जो है आवृत्ति होती है। आवृत्ति का मात्रक प्रति सेकंड होता है। क्या होता है? प्रति सेकंड, साइकिल पर सेकंड, चक्र प्रति सेकंड, तो प्रति सेकंड हो गया। या एसआई मात्रक हर्ट्ज भी होता है। तो जूल ये प्रति सेकंड है, खोपड़ी इसका पॉजिटिव हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो जूल सेकंड हो जाएगा। तो जूल सेकंड लगा लीजिए, तो जूल सेकंड यहां पे आपको दिख रहा है। आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या हो सकता है? आवृत्ति का एसआई मात्रक आप हर्ट्ज लिख लीजिए, HZ, या प्रति सेकंड भी लिख सकते हैं, या साइकिल प्रति सेकंड में तो प्रति सेकंड भी आ सकता है। तो ये हर्ट्ज हो गया। धारा घनत्व का एसआई मात्रक आपसे पूछा जा रहा है, करेंट डेंसिटी की बात हो रही है। इसका मेरे भाई धारा घनत्व I बट्टा में एरिया, I बट्टा में एरिया होता है करेंट डेंसिटी बराबर। I क्या है? एम्पियर बटा एरिया क्या है? मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर बी होगा। मेरे भाई मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग इस सेशन को बहुत अच्छे से समझे होंगे। तो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन क्लास 10th 11th 12th के बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब आपको बहुत ही बेहतरीन ऐसे ही टॉपिक पे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच, आपके कमेंट का इंतजार करूंगा।